फाइनली एक हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला है। पाकिस्तानी भाई मिल गए झेलम के पेशावर के। हम फर्स्ट टाइम आए तो हमें पता नहीं था कहाँ पर लेना है कहाँ नहीं, लेकिन खैर वो हमें बड़ा अच्छा मिल गया, मतलब अच्छे प्राइस में मिल गया, वो 6-7 हज़ार रुपये पर नाइट में। तो वहाँ उधर कुछ पाकिस्तानी मिल गए हमें, कराची के गुलशन इकबाल के और ना FB एरिया के, क्योंकि हवाई में कोई आते ही नहीं और वहाँ पर हलाल फूड का भी कॉन्सेप्ट नहीं। कैसे लगा डंकी, कैसे लगा ये बताओ। सबसे पहले हम गया था ईरान। उसके बाद जो है ना हम अजरबैजान एंटर हो गए। हाँ जी, इधर का जब आया तो उस लोगों ने हमें एक साल का काट दिया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फाइनली एक हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला है और उसको देखते हैं। पाकिस्तानी भाई मिल गए झेलम के पेशावर के, तो ज़रा इनसे प्राइस चेक करते हैं इनकी। आपका नाम क्या है? साहिब भाई, आपकी वीडियो बना रहे हैं, मसला तो नहीं है? बनाए ना? ठीक है, खूब सारी बनाए। मुझे ज़रा पहले मेन्यू दिखाएं, हम देखेंगे पैसे क्या हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। अच्छा, आज 3 दिन के लिए और आज पहला दिन है। नहीं नहीं, हमने 3 किलोमीटर दूर लिया मेन रोड पे। नहीं, ईशान मेट्रो पर, ईशानी मेट्रो पर लिया। हम फर्स्ट टाइम आ रहे तो हमें पता नहीं था कहाँ पर लेना है कहाँ नहीं, लेकिन खैर वो हमें बड़ा अच्छा मिल गया, मतलब अच्छे प्राइस में मिल गया, वो 6-7 हज़ार रुपये पर नाइट में। यार ये बताओ, इधर सिम के रेट जो है ना, इधर जो है ना भाई की तरह जो आते हैं, यकीन करो आपको पता है कि फिर पाकिस्तानी नहीं, हमें जिस तरह इस तरह लगे कि भाई लगे भाई यकीन माने, अभी हम गए थे अमेरिका ना, तो वहाँ गए हवाई में हमें तकरीबन कोई 12वां-13वां दिन था, तो हमें नमाज जुम्मा पढ़ने गए ना, तो वहाँ उधर कुछ पाकिस्तानी मिल गए हमें, कराची के गुलशन इकबाल के और ना FB एरिया के। वो तो भाई मिलके इतना खुश है, बोले हमने किसी को देखा, क्योंकि हवाई में कोई आते ही नहीं और वहाँ पर हलाल फूड का भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो उन्होंने हमें फटाफट दावत दी और उन्होंने कौरमा, कढ़ाई, बिरयानी, और वो फैमिलीज 6-7 फैमिली, उन्होंने बताया, सारी फैमिलीज को बता दिया भाई पाकिस्तानी आए हुए अब्राहम लिंकन हॉल में, 25 टीचर्स आए हुए और वहाँ पर मिलने चलो। वो सारे के सारे कोई ना 13-14 पाकिस्तानी लोग, फैमिली कम्युनिटी फुल, वो अपना खाना वाना बना के लेकर आ गए, सारे डॉक्टर्स वगैरह थे। बड़ा अच्छा लगता है लोगों, और हमें मिलकर वहाँ पर इतना अच्छा लगा 12 दिनों में। तो सोचो जो लोग 12 साल से रह रहे हैं उनका क्या हाल है। भाई की तरह लगते हैं, भाई की तरह। और इतना खुश हो जाता हो कि अपना सका भाई नहीं होते वो मुझसे मिल जाए, क्योंकि इधर पाकिस्तानी वगैरह नहीं होते हैं ना, कम कमाते हैं जाते, इसलिए बहुत खुश होता हूँ मैं जो पाकिस्तानी को देखा। आप पेशावर से हो कि झेलम से? मैं असल के ज़िला बाजावर से ताल्लुक़ होता है, लेकिन रहता हूँ जेलम में। आधा फैमिली जेलम में और आधा फैमिली जो है ना वो जेलम में, बाजावर ज़िला बाजावर में। कराची से अब बाजोड़ के हालात कैसे हैं? ठीक? यार मज़ा नहीं आई थी, मज़ा नहीं है? नहीं था मज़ा नहीं। अभी बीच में ठीक तो हो गए थे, हुए थे, लेकिन हम लोग महफूज खान साहब के दौर में ठीक हुए थे। खान साहब को कौन, ये 3 साल जो गुजारे तो हम नहीं। पाकिस्तान कब गए थे लास्ट, कब गए थे पाकिस्तान? नहीं, मैं तो मेहरबानी से डंकी हाँ जी। डंकी लगाई तुमने भी? हाँ। कैसे लगाई डंकी, कैसे लगाई ये बताओ। सबसे पहले हम गया था ईरान। ईरान से बाद ईरान कैसे गए? पैदल गया था, बॉर्डर क्रॉस करके गया। पैदल गए थे? हाँ जी। कौन से वाले रास्ते? तप्तान से ताफ्तान से गए। ऐसे उसके बाद फिर ताफ्तान से तेहरान निकल गए। 16-17 दिन जो है ना हमने उधर गुजारे ईरान में। उसके बाद जो है ना हम अजरबैजान एंटर हो गए। अजरबैजान के अंदर हम तकरीबन 50 दिन गुजारे। बगैर इस टाइम बगैर पासपोर्ट? हाँ जी। ठीक है। फिर जो है ना अजरबैजान से इधर तक जो है ना हमने 4 रात और 4 दिन मुसलसल मज़ल की। बड़े ख़तरनाक जंगल भी थी और 10-11 बड़ा बड़ा पहाड़ थे, उसे हमने क्रॉस किया। सर्दी ज़्यादा थी, हम नींद भी नहीं करते थे, जब बैठते थे सर्दी की वजह से काम रही थी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बैठते 3 मिनट 4 मिनट, लेकिन मुसलसल दिन रात मज़ल करते थे। जब इधर हम पहुंचे बॉर्डर क्रॉस किया तो इधर टैक्सी वाले के साथ बात की, उसने हमसे $120 लेकर तब्दील से लेकर आए। फिर जब हम इधर आया तो फिर हम इमिग्रेशन ऑफिस से इधर बढ़ा। सुबह सवेरे हम उधर गया था, जब उधर गया तो उसने बताया कैसे आया पासपोर्ट के लिए, मैंने बताया पासपोर्ट नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने बताया कि हम
तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थी, लेकिन गवर्नमेंट हमें वीज़ा नहीं देती थी, इसलिए हम छुपा कर अपने वतन को छोड़ करने पर मजबूर। सही। तो आप कुछ यहाँ पर लीगल आपके स्टेटस बना? हाँ जी, इधर का जब आया तो उस लोगों ने हमें 1 साल का काट दिया, आप दे सकते हैं। आपका रेजिडेंट कार्ड आ गया। अभी 1 साल का रेजिडेंट कार्ड है? एक बार तो टोटल इधर आए हुए 1.5 साल हो गया थे? नहीं, तकरीबन 6-7 माह हो गए। 6-7 माह हो। हाँ जी, 1 साल बाद दोबारा रिन्यू करेंगे। फिर तो उसमें इधर 3-4 साल जब रिन्यूअल करवाते हैं चीज़ों को तो फिर तो आपको नेशनलिटी मिल जाती है। ये तो 1 साल बाद इसको 2 साल का दूसरा आईडी देगा। जब दूसरा आईडी दे देगा तो इसके बाद 3 साल आपका जब इधर पूरा होंगे तो फिर अदालत में केस डालेगा। जब अदालत में केस जीत कर आपको इधर का नेशनलिटी मिलेगा, हार गया तो फिर मुश्किल है। एक बात है, लेकिन इधर लड़की के साथ शादी करे, आपका बेटा वगैरह हो जाए तो फिर नेशनलिटी देना तो हम खैर डंकी बहुत मुश्किल है चीज़ ना, बहुत मुश्किल चीज़ है। और हमारे मुल्क में अगर हमें कुछ इस किस्म के ज़राए नहीं मिलते तो तभी हमें डंकी लगानी पड़ती है। भाई अल्लाह पाक पाकिस्तान को इतना हंसता बसता रखे कि लोगों को डंकी लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। खैर हमने यहाँ पर 3 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं आने के लिए टूरिस्ट तौर पे। अभी ये 4थी दफ़ा हमारा ट्राई था, तो अब हम इंटर हुए और हम बाय एयर इंटर हुए, वरना हम हमेशा तुर्की से आने की कोशिश करते हैं। तुर्की का हमारे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, लेकिन वो हमेशा ना मसले रहते हैं, इनको पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंटर नहीं होने देते जॉर्जिया के अंदर ना ज़्यादा। कल हम रात को तकरीबन 3 बजे लैंड करा है हमने, तो वो तो देख के ही लगा ये कौन आ गया भाई। बोले भाई हमने बोला नहीं, वी हैव डॉक्यूमेंट्स यू कैन चेक। बोला नहीं, नो 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 दिस शो मी दिस। बोला भाई क्या है क्या? मैंने कहा हमारा GCC रेजिडेंट कार्ड है। तो आप उसकी बेस पर हम आए। GCC रेजिडेंट कार्ड वालों को ऑन अराइवल है, लेकिन उनको भी वापसी कर देते हैं भाई, इनका कुछ नहीं पता होता, ये उनको भी वापसी कर देते हैं। GCC वालों को भी मैंने सुना है भाई आते हैं लोग डिपोर्ट। इवन के इंडोनेशिया या थाईलैंड के पासपोर्ट को तो ऑन अराइवल है इधर, उसको भी डिपोर्ट। ये इनकी इमिग्रेशन बहुत सख्त है और कोई रूल्स नहीं है। तो कल इनका मूड तो ऐसे ही हो गया था कि बिल्कुल ख़त्म करने का ना हमारा, लेकिन जब उसने पेज पलट रहा था तो फिर उसने USA का वीज़ा देखा। हम बोला ऐसी बात, तो US एक्सपायर्ड था लेकिन 4 महीने पुराना था और मैं 20-25 दिन का एंट्री एक्सिट था। फिर उसने USA का वीज़ा देख कर तो फिर वो थोड़े हल्के हुए। बोला भाई अमेरिका का वीज़ा है, तो फिर थोड़ा सा भाई साथ हैं, ठीक है ओके। फिर उन्होंने आगे प्रोसीजर करा। नहीं तो मुझे लग रहा था GCC रेजिडेंट कार्ड पे तो वो वापसी ही कर देते कि यार ओमान का है। बोला बार करो, हर कोई पाकिस्तानी लेके घूम रहा है आजकल ओमान का, दुबई का रेजिडेंट कार्ड। खैर चलो अरसलान समझ के आया। वैसे आपकी कहानी तो हमने सुन ली। इधर जो एक बात है, अभी नए गवर्नमेंट वज़ीर आज़म आ चुका है जो उसने इधर पार्लियामेंट में बिल भी पास किया है कि जो बंगाली है या पाकिस्तानी है, जितने भी इंडिया से अलावा जितने कंट्रीज है, वो डायरेक्ट अपना वतन से वीज़ा देगा। जब वो ये दुबई वगैरह से आएगा तो 15 अप्रैल से इसको अंदर एंट्री नहीं होनी देंगे। ये पार्लियामेंट में बिल पास किया। बहुत पाकिस्तानी नहीं इंटर हो सकते। नहीं, पाकिस्तानियों को बहुत बुरा तरह के देखते हैं। मुझे अभी आज सुबह ना वो हमारी जो होटल ऑनर है ना, उन्होंने भी यही बताया कि नए कानून के मुताबिक 12 से 13 कंट्रीज में वो इंटर नहीं होने देंगे इसमें, तो फिर पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान भी तो मतलब उनके पास GCC रेजिडेंट कार्ड हो, कुछ भी उनको नहीं इंटर होने देंगे। कुछ जो भी हो, लेकिन अंदर अपने वतन में दाखिल नहीं करना पाकिस्तानी हो। एक बंगाली को भी अभी अलाउ कर रहे हैं 15 तारीख तक, 15 के बाद बिल्कुल जो भी है जिस तरह भी हो उसको रिपोर्ट करना। पहले उसके पास अमेरिका का वीज़ा हो, UK का हो या जो भी हो, 15 के बाद नहीं छोड़ते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान में शामिल हो। अफगानिस्तान में इंडिया क्लियर है। इंडिया क्लियर है। नहीं इंडिया क्लियर। ये तो क्लियर हो। आप क्या समझ रहे हो इंडिया को? हल्का ले रहे हो इंडिया को? इंडिया ने भाई अपना लोहा मनवाया दुनिया में। हम लोग यहाँ पर लड़ने मर रहे हैं अंदर मुल्क। हमारा पता नहीं हमारा मुल्क क्यों इतना बदनाम हो चुका है। यकीन करो पाकिस्तान जैसा मुल्क सारा बड़ी आज़म में आपको, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हुक्मरानों की वजह से पता नहीं है क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हमने भी ना दूसरे मुल्कों की ना खाक छानी है, बड़ा घूम रहे हैं, सयाहत कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमेशा सयाहत करिए, कभी डंकी लगाने का सोचा ही नहीं है। अल्लाह पाक ने इतना अच्छा रखा हुआ है। तो लेकिन खाक छानने के बाद ना जब अपने मुल्क में जाते हैं ना, जब अपने मुल्क की जो चीज़ें हैं ना और जो हमारे अपने मुल्क की जो ठाटे, हम तो बादशाह वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ तो दूसरे मुल्कों में आकर तो हम लोग इतने
फंस जाते हैं चीज़ों के अंदर, इतने फंस जाते हैं। एक हम अपने मुल्क में जाते हैं तो हम तो गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, यहाँ तो बसों के धक्के खा रहे होते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ निज़ाम बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम जब अपने मुल्क में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार तो बहुत आज़ाद है, फिर भी हम उस मुल्क को ठुकरा के कहीं और जा रहे होते हैं अगर। लेकिन वो मसले मसाइल क्या होते हैं जब बंदे के पास जॉब नहीं होती है, अच्छा ज़रिया माश नहीं होता, और ख़ास तौर पर नहीं उन लोगों के लिए जो इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर KPK, इंटीरियर सिंध में रह रहे ना लोग, उन लोगों के लिए मसला है। जो बड़े शहर हैं ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान भी कह लो आप, हैदराबाद, ये लोग अपना ज़रिया माश किसी ना किसी तरीके से बना रहे हैं। लेकिन जो इंटीरियर पंजाब है, जेहलम हो गया, सियालकोट हो गया, पन्नूआकिल हो गया, या आपका रहमियार खान हो गया, खानेवाल हो गया, फिर आपकी ये जो GT रोड की पट्टी चल रही है पूरी पंजाब की, जो मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से चल रही है, फिर आपका डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, या आपका इमरान खान वाला जो है एरिया जो हो गया, ये सारे जो लोग हैं, फिर आपका सिब्बी हो गया, ये सारे लोगों के पास ज़रिया माश ही नहीं है। या तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो वो काम करेंगे, नहीं तो वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद मास्टर किया है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मेरा भैया उसने फिजिक्स में रेगुलर MPhil किया है, लेकिन हमने एक्साइज टैक्सेशन ने किया है एक्साइज, उसमें हमने जब टेस्ट दिया तो हमारा दूसरा पोजीशन था हाल KPK में। जब हमारा और भाई का तीसरा पोजीशन भाई का था, मेरा तो सेकंड था। तो फिर जब वक्त आया इंटरव्यू के अंदर, सब बताया कि 25 लाख रुपए है तो आपको भर्ती मिलेंगे, अगर नहीं है तो भैया डॉक्यूमेंट्स काम नहीं आते, सिर्फ पैसा है तो आप अबू काबिल, अगर पैसा नहीं है तो इसलिए हम मजबूर होकर इधर आने का पैसा लेके। तो उधर आपको पता है कि हर जगह में पैसे का डिमांड होती है। हाँ, उधर टैलेंट का वैल्यू नहीं है, पैसे का वैल्यू है, अप्रोच का वैल्यू है। आपका अप्रोच हो, पैसा आपके पास हो, तो आपको मेट्रिक पास करो, आपको बड़ा ना बड़ा पोस्ट मिल जाता है। लेकिन पैसा नहीं हो, जो भी हो, HD करके अच्छे नंबरों से करो, मेहनत करके, लेकिन आपको गरीब पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलेगा। हम कारोबार भी करते थे, लेकिन कारोबार का आपको पता है लोग जो है ना बहुत पसमानदा है, लोगों को महंगाई नहीं है कि खाने का पैसा नहीं है, तो वो कपड़े वगैरह किस चीज़ पर देंगे। नहीं, देखें हमने भी मास्टर्स किया, मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है, फिर मैंने एक MA टैफिल किया हुआ है, तो हम भी गवर्नमेंट जॉब्स बहुत अप्लाई करी, कभी गवर्नमेंट जॉब्स में प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, अभी भी टीचिंग करता हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूँ, तो साथ में बिज़नेस करा। ये भाई भी पहले जॉब करते थे, हम लोग 15-15, 20-20 हज़ार की जॉब करते थे। हमारी एक पूरी सक्सेस स्टोरी है, फिर उन्होंने बिज़नेस में हाथ डाला, हमने बिज़नेस में हाथ डाला, अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी दी, तो उसमें हम चल पड़े। लेकिन अगर हम भी बिज़नेस में नहीं चल पड़ते या बिज़नेस की तरफ हमारा रुझान नहीं जाता, तो आज जो हम जॉब ही कर रहे होते हैं ना, जॉब्स में हमारा गुजारा नहीं होता। आज मियाँ बीवी 1-2 बच्चों के साथ कम से कम एक घर का खर्चा 1 लाख रुपए है वहाँ पर, कराची जैसे शहर में, क्योंकि आपको बिजली भी ख़रीदनी है, आपने गैस भी ख़रीदनी है, आपने पानी भी ख़रीदना है, और आपने सिक्योरिटी भी ख़रीदनी है, और आपने बीमारी इलाजी के भी पैसे देने, और आपने स्कूल ट्यूशन फीस सारे के पैसे देने। टोटल मिला के खर्चा 50,000 रुपये होता है माना ही। उसके अलावा फिर आपका खाना पीना और रिश्तेदारियाँ अलग होती हैं, तो आपको 1 लाख रुपये चाहिए। 1 लाख रुपये की भाई कराची के अंदर सैलरी बहुत कम लोगों की है, मतलब 1.5 लाख भी है, 2 लाख भी है, 4 लाख भी है, 5 लाख, वैसी बात नहीं, वो बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। आप अगर देखें ना, मैंने अभी अगर मास्टर्स करा, अगर मैं MPhil भी कर लेता हूँ या मैं PhD भी कर लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरर लगूंगा, प्रोफेसर लगूंगा, एसोसिएट प्रोफेसर लगूंगा, मेरी सैलरी मैक्सिमम 3 लाख पर जाएगी, 4 लाख पे चली जाएगी। लेकिन 4 लाख पर भी आप बिजनेस वाले पर्क्स नहीं हासिल कर सकते हो। खैर चलें, क्या नाम बताया? रियाज भाई, साहिब भाई, साहिब खान। हाँ, मेरा एक दोस्त है, बस वो स्कूल का उसका नाम था साहिब खान, वो वहीं का शवर का। हाँ, साहिब खान नहीं मेरे साथ है, फेसबुक पर होता है मेरे साथ। वो साहिब खान स्कूल का था, 9-10 में थे, फिर हम लोग 2004-5 में मिले थे, उसके बाद फिर हम लोग 2018 में मिले दोबारा, मतलब फेसबुक पर ही। फेसबुक बड़े लोगों को मिला देता है। खैर, अब हम ऑर्डर करते हैं आपके पास, कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं आप क्या हमें खिलाते हैं हलाल फूड के अंदर। प्राइस इनके कैसे हैं भाई, ये बता, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देना, प्राइस ज़्यादा है कम है? प्राइस मुनासिब है तुर्की के हवाले देखो से। अभी मैंने तुर्की के हवाले से तो कम होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जॉर्जिया तुर्की से बहुत सस्ता है, और हमारी ये फर्स्ट प्लेस है। पर ये रहने देना पड़ेगा। अच्छा, तो वैसे ना हमारा ये फर्स्ट प्लेस है टू सिट इन और एनी रेस्टोरेंट, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते प्राइस की, प्राइस ज़्यादा है कि कम है। तो अभी हम किसी और रेस्टोरेंट, अभी इसको करते हैं, किसी और रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर हम प्राइस कंपेयर करेंगे, फिर हम साहब भाई को बोलेंगे उन्होंने हमें चूना लगाया, फिर हम अगले व्लॉग में डालेंगे उन्होंने हमें चूना लगाया। सालन बताओ क्या है, पर अभी तो महंगे थोड़े से हैं, ये करी वरी जो है ना। भैया ये तो ये इतनी महंगी क्यों है भाई? 45 हमारे यहाँ तो 400 रुपये की मिलती है सब। अच्छा, इसमें वाइट सालन में ये 250 है, ये गार्लिक चिल्ली है, चिकन अच्छा खाना बनाएगा आपकी तरह। चिकन काली मिर्च है। क्या इतनी की ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी? कितनी ये कितने % सर्विंग होती है? 28 ना, रुपये?
और मैं वो जो कुकिंग जो पकाते हैं वो पूरा तो सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए बनाएंगे। सर बेस्ट चीज़ नहीं, हम लोग बजट ट्रैवलर, हम लोग नहीं, सबसे फिर- बेस्ट चीज़ हम हल्के बजट में देंगे, कोई उसका मसला बजट नहीं भी कम होगा, सब कुछ कम होगा, खाना भी अच्छा होगा। बुला दो अल्लाह उन्हीं को बुलाओ। चिंची लच्छा नहीं पराठा सर, ये खाना क्या है आप पहले बताया ना। यार, हम तो ऐसी गुजर जो रहे भी थे। आप चीज़ बताओगे वो आप नहीं देखिए, नहीं हमें कराची वाले, आप कहाँ के? हाँ? आप कहाँ के? हम केपी के से केपी के से ना? एक्सपायर्ड डेट। इससे ज़्यादा मिर्ची ना हो, ज़्यादा मसाला। हल्का मसाला, कोई कड़ी वड़ी सालन टाइप और रोटी के साथ खाएंगे हम, क्योंकि हम पिछले 15 दिन से ट्रैवलिंग में तुर्की वगैरह में थे, फिर अभी यहाँ आ गए, अभी दोबारा तुर्की जा रहे हैं, तो हम अपने पाकिस्तानी फूड से बिल्कुल दूर हैं। नहीं ठीक है, हमारा रेट बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन आप चिकन खाओगे, मटन खाओगे, चिकन भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे। सब्जी में आपको चिकन सही है। आलू पालक मिल जाएगा। चिकन गोश्त हलाल में जिन्हों कर रहे हैं हलाल। हाँ हाँ, हलाल है भाई, केपी के हैं यार, केपी के वरना ये सारा हलाल है, हम खुद भी खाते हैं। नहीं, एक तो गोश्त गवर्नमेंट सप्लाई करती है, आप नहीं करते होंगे। ये जो है ना, ये नहीं गोश्त बाहर से आता ये है। तुर्की वाला है, ये हज़ार है तुर्की से, एक आते हैं हज़ार है। ओके, नहीं पैकेट वाले आप यूज़ करते हाँ, ये जो है ना तुर्की वाला मुस्लिम मैं कंट्री। समझ गया। देखो, ये जब जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ हलाल फूड नहीं होता ना, वहाँ से मुस्लिम कंट्रीज से ना पैक्ड फूड आता है, पैक्ड मीट आता है, तो ये लोग वो लेते होंगे। तो साहब भी मुझे बताएं, इसके अंदर वो चिकन वाला कोई सालन है, हमें क्या हिसाब पड़ रहा है? 28 जेल वाला है, हैं। ये तो चिकन कारी ठीक है। जेल मतलब क्या, लारी होना चाहिए? जेलदारी है, दारी को कहते सेम है। हैं दोनों से। अच्छा, इंग्लिश में मेरा ख्याल में जेल बोलते हैं। इंग्लिश में जेल बोलते हैं। अब जब पैसे का रेट मालूम करते तो जेल का नाम देना पड़ेगा। चिकन में 28 है और मटन में जो है 33 है, 5 लारी का फर्क है। बड़ा वाला चिकन तकरीबन से नहीं पर थोड़ा सलाउद्दीन उसको मैं बुला था वो कुछ वो कोई ऐसा खाना बनाएंगे तो फिर आपका फ्रेश होगा नहीं। पता नहीं ठीक है, बस भाई हल्के बजट में बनाना, हम 30 लेरा के अंदर अंदर, लारी के अंदर अंदर टिक जाए, ऐसे नहीं करना भाई।